सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम उससे आगे का वीडियो देखेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उस लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या डिफरेंस है। और अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जहां हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विखंडन। क्या होता है इसके अंदर कि कोई भी एक सेल होगी जिसका सेपरेट हो जाएगी, जो डिवाइड हो जाएगी और टू डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाएगी। नाम से ही समझ में आ रहा है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। खंडन मतलब टूटना, द्वि मतलब दो, कि एक ऐसी सेल की सेपरेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल इनटू टू डॉटर सेल, कि एक इंडिविजुअल का डिवाइड होना और डिवाइड होकर दो सेल में टूट जाना बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन ऐसा नहीं है कि जब चाहा बाइनरी फिजन उसी समय हो गया। बाइनरी फिजन को करने के लिए सेल को सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करने से मतलब है कि पहले उसको अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करना पड़ता है, तभी तो वो क्या करेगी, अपने मटेरियल को दो इक्वल भागों में बांट सकती है। तो सबसे पहले सेल क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, जिसमें अपने न्यूक्लियस को पहले बड़ा करेगी, और न्यूक्लियस को बड़ा करने के बाद फिर उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको डबल करेगी, ताकि वो बराबर भागों में बढ़ सके, और फिर अपने न्यूक्लियस को दो भागों में तोड़ देगी। और जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस बड़ा हुआ, एनलार्ज हुआ, देन कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा कि उसकी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस में एक सेल अपने आप को डिवाइड करके टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है किन किन के अंदर बाइनरी फिजन होता है। मोनेरा के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्टा जो हमारा फाइलम है उसके अंदर, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन सब के अंदर बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। बाइनरी फिजन ये यहाँ पे जो दिखाया गया सिंपल दिखाया गया है, इसमें सेल दो भागों में टूट गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बाइनरी फिजन के टाइप होते हैं सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। अगर कोई एक सेल सिंपल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो ये सिंपल बाइनरी फिजन है। और अगर एक सेल जो है जैसे कि यूग्लिना अगर लॉन्गिट्यूडनली टूट रहा है, इस तरह से लंबवत टूट रहा है, तो इस तरह से टूटकर वो टूट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रकार के बाइनरी फिजन को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, जिसमें एक सेल ट्रांसवर्सिकली टूटती है, डिवाइड होती है और टूटकर टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, जैसे कि पैरामीशियम जिसको स्लिपरी एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, उसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जबकि अमीबा, बैक्टीरिया के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है बड़ी मुकुलन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट बॉडी एंड रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट एंड व्हिच गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर्ड ऑन मैच्योरेशन। कि कोई भी एक छोटी सी कली, मतलब कली किसी पेरेंट के साथ बनेगी, फिर वो कली अपने पेरेंट्स के साथ तब तक अटैच रहेगी जब तक उसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती। जब वो मैच्योर हो जाएगी, कंडीशन उसके फेवर में आ जाएगी, तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो बर्ड होता है, अगर हम इसका थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो टू बर्ड होती है, एक एक्सटर्नली बर्ड होती है और एक इंटरनल बर्ड होती है। अगर किसी बॉडी के बर्ड आर प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, अगर किसी बॉडी के बाहर की तरफ, आउटसाइड पे, सरफेस पे कोई बर्ड बन रही है तो इसको एक्सटर्नल बर्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल हम हाइड्रा में देखते हैं। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है जिसमें दिखाया गया है। अगर कोई, जैसे सेकंड इसका एग्जांपल आ जाता है यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है, जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। अगर उसमें देखते हैं यीस्ट है, पहले इसने अपने न्यूक्लियस को एनलार्ज किया,
इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, इसमें एक बड बनती है और फिर वो डिटैच होकर पेरेंट बॉडी में कन्वर्ट, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। पहले यहाँ एक बड बनी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से एक चेन बनती चली जाती है। ठीक है, ये दोनों ही जो बड है एक्सटर्नल बड हैं, ये सरफेस पे बन रही है। और जबकि स्पंजेस जो होती हैं, पॉलीफेरा जो फाइलम होता है, उसके अंदर जो बड बनती है वो इंटरनल बनती है। और बड के चारों तरफ जो होते हैं स्पीक्यूल्स होते हैं, जो कैल्शियम सिलिका के बने होते हैं, जो इस बड को एडवर्स कंडीशन से बचाते हैं, कि जिससे कि कोई इसको नष्ट ना कर दे, उस कंडीशन से बचाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इस प्रकार की बड को इंटरनल बड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम स्पंजेस में देखते हैं, जिसको जम्यूल्स भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जम्यूल्स जो है वो कौन से फाइलम में बनता है, तो जम्यूल्स जो है वो स्पंजेस में, मतलब जो पोरीफेरा फाइलम है उसके अंदर बनता है, और जो एक इंटरनल बड का एग्जाम्पल है। थर्ड से आते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का क्या मतलब है? स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। कि स्पोर का बनना, स्पोर क्या होते हैं? स्पोर यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं इसको हम फंजाई में, या सिंपल जो प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, तो ये भी फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ये सिंपल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, और स्पोर के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर बनते हैं। तो हम अगर इसको देखते हैं, स्पोर 2 टाइप्स के होंगे। एंडोस मीन्स जो अंदर बन रहे हैं, अगर वो बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो एंडोस्पोर है। उसका एग्जाम्पल हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही स्पोर बनेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर वो फैल जाएंगे, बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोस्पोर जो बॉडी के आउटसाइड में बनते हैं, जिसका एग्जांपल हम फंजाई में देखते हैं, फंगस में देखते हैं, पेंसिलियम के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। ये बाहर की तरफ छोटे छोटे स्पोर लगे हुए हैं। जब ये कंडीशन इसके फेवर में आ जाएगी, एनवायरमेंट इसके अनुकूल हो जाएगा, तो ये स्पोर जो है फैल जाएंगे और नए पेंसिलियम को बना देंगे। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास है, एल्गी है, इसके अंदर आप देखोगे एक ये पैकेट टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। इसके अंदर ये इसको हम बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। ये जो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे स्पोर दिख रहे हैं। ये कैसे स्पोर हैं? मोटाइल स्पोर है। इसमें आगे क्या है आपको ये दिख रहा है फ्लैजेला, ये क्या है? मोटाइल स्पोर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक्सोस्पोर, ये भी बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये एंडोस्पोर का एग्जांपल है। लेकिन ये स्पोर जो है नॉन मोटाइल स्पोर है, जो मतलब कि गति नहीं कर सकते हैं अपने आप। लेकिन ये जो क्लेमाइडोस्पोर है ये मोटाइल स्पोर है, जिसका हम जूस्पोर भी जिसको बोलते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूस्पोर किसके अंदर होता है? जूस्पोर मोटाइल स्पोर है या नॉन मोटाइल स्पोर है? जूस्पोर मोटाइल स्पोर है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। पेंसिलियम के अंदर जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर पाया जाता है, जिसको कोनोइडियोस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूटना। तो स्पायरोगायरा जैसे एल्गी है, वो क्या करती है कि फ्रेगमेंट में टूट जाती है। अगर इस एल्गी के टुकड़े हो जाते हैं, वो जितने भी टुकड़ों में टूटेगी और नए स्पायरोगायरा बना लेगी। हम लोगों के अंदर तो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम टुकड़ों में टूट गए तो हमारी नई नई बॉडी बन जाएगी, ऐसा तो हम लोगों के अंदर नहीं होता। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एल्गी में, स्पायरोगायरा के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर वो फ्रेगमेंट में टूट जाती है तो फ्रेगमेंट से नया स्पायरोगायरा बना देती है। ठीक है, और इसका जो लास्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम उसको टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना इजी हो जाए। तो इसका जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट, सीड को छोड़कर प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, तना हो, रूट हो या फिर लीफ हो, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी
एबिलिटी होती है, वो एबल होता है कि वो न्यू प्लांट बना सकता है। जैसे कि ये आपका एक प्लांट है, इसमें सीड को छोड़कर प्लांट का कोई भी पार्ट आपने ले लिया और उसको आपने यूज किया, तो उससे क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। और इस पार्ट को, जो प्लांट को बनाने के लिए एबल है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखते हैं तो हम इसकी एक टेबल बना लेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस किस प्लांट के अंदर किस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कई प्लांट्स के अंदर नेचुरल होता है और कहीं कहीं पे हम इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबर, राइजोम, फॉल, ऑफसेट, रनर, सकर, ये स्टेम के एग्जाम्पल हैं। इसमें ये स्टेम के ही पार्ट हैं जो आप, अगर आप इसको यूज करते हो तो ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ट्यूबर क्या है, ये पोटैटो के अंदर होगा। जैसे एक ट्यूबर, राइजोम और कोर्न, तीनों के तीनों अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है। जैसे एक स्टेम है, अगर वो जमीन के बाहर है तो वो स्टेम है, अगर वो जमीन के अंदर है तो उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोल देंगे। जिस तरह से बाहर स्टेम पे ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से अंदर भी ब्रांचेस होंगी, जमीन के अंदर भी ब्रांचेस होंगी, उसकी टहनियां होंगी। उसमें क्या होता है कि ट्यूबर के अंदर की तरफ जो ब्रांचेस होती हैं वो फूल जाती हैं, स्वोलन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फूड, फूड की वजह से फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, और ये फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ट्यूबर। और जिसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं पोटैटो। पोटैटो में आप देखते हो ये पोटैटो है, इसमें आपको इस तरह से आई दिखती है। अगर आप आलू को थोड़े मॉइस्चर में रख दो तो इस आई से छोटी छोटी बर्ड निकल जाती है। तो जब जहाँ पे कली होगी वो तो किसी भी पौधे को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इसी तरह से ट्यूबर भी, अगर आप आलू को सीधा बो देते हो तो वहां से क्या हो जाएगा, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से राइजोम, आप सबने जिंजर देखी है, टर्मरिक देखी है, तो जो मतलब अदरक है या फिर हल्दी, तो उसमें एक ऐसे लाइंस होती है, इस लाइंस को हम बोलते हैं नोड। तो किसी भी, अगर हम पेड़ की बात करते हैं जहां से टहनी निकलती है, वो नोड पार्ट है उसका। इसी तरह से इसमें भी आपको नोड दिख रहे हैं, तो नोड दिख रहे हैं तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ, और ये अंदर होता है जमीन के, तो इससे भी क्या हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो राइजोम का जो एग्जांपल है वो कौन हो जाएगा, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी। फिर आता है कॉर्न, आप सभी ने प्याज देखा ही है, इसमें ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे छोटी छोटी रूट दिखती है, जिसको हम एडवेंटेटियस रूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ आपको इस तरह से लाइंस दिखती हैं जिसको हम फ्लैशी लीफ बोलते हैं। तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है और जो किसी भी नए प्लांट को बोने के लिए, रिलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉर्न का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अनियन, गार्लिक। उसके बाद आता है ऑफसेट, रनर और सकर। ये जो है सब एरियल प्लांट हैं, सब एरियल हैं कि मतलब ये जमीन से सटे हुए हैं, ना तो ये हवा में है पूरे, तो ना ही ये जमीन के अंदर है, लेकिन जमीन से सटे हुए रहते हैं। तो ये ऑफसेट जो एग्जांपल है आपको, ये वाटर प्लांट्स के अंदर दिखता है। वाटर प्लांट में एक प्लांट होता है इशोनिया, ये प्लांट है वाटर के ऊपर। इसमें एक छोटी सी इस तरह से एक मतलब लकड़ी पे मोटी लकड़ी की तरह एक स्ट्रक्चर निकलती है, ये यहाँ पे फिर लीव्स निकल आती हैं, फिर यहाँ पे रूट निकल आती हैं, फिर इस तरह से ये एक छोटी सी आपको दिखेगी, यहाँ फिर लीफ निकल आएंगी। इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, और ये जो आपको है जो लकड़ी की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट के थ्रू नया प्लांट बन रहा है, तो इसीलिए ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही टाइप है। इसका नाम जरूरी
याद कर लेना। इसको इशोर्निया बोलते हैं, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, जो टेरर ऑफ बंगाल भी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल कौन है, तो टेरर ऑफ बंगाल में इशोर्निया आता है, जो जिसने क्या किया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब पूरे पानी में फैल जाता है तो ऑक्सीजन की पानी में कमी हो जाती है। सारी ऑक्सीजन ले लेता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पानी में जो नीचे फिशेज होंगी उसकी वजह से मर जाती हैं, इसलिए इसको बंगाल का टेरर भी कहा जाता है। ठीक है, रनर आप ग्रासेस में देखते होंगे, घास पे देखते होंगे कि जैसे कोई मान लीजिए घास है, इसी तरह से जमीन पे एक लेटा सा आपको दिखाई देगी, इससे फिर दूसरी ग्रास उग जाएगी, फिर इस तरह से तीसरी, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रनर। ये आगे बढ़ता चला जाएगा और नई नई ग्रास जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक है, ये भी सब एरियल है, जमीन के ऊपर ही लेटा रहता है, ना जमीन के अंदर दबा हुआ है ना ही हवा में है। ठीक है, साकर में आपको देखने को मिलेगा जैसे पुदीना, इस पुदीने का एक पेड़ है, छोटा सा पौधा है, फिर पुदीने में ये जमीन हो गया, नीचे से एक और पौधा निकलेगा, इस तरह से ही एक ब्रांच निकलेगी और एक नया पुदीना हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे से एक ब्रांच निकलेगी और नया पुदीने का एक पौधा हो जाएगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सकर, जो किसके अंदर पाया जाता है, मिंट में, क्राइजेंथेमम में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से लीफ भी क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है। ब्रायोफाइलम की लीफ का बहुत ज्यादा पूछा गया है। इस तरह से लीफ होती है, जहां पे इस जगह पे आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। ये जहां जहां गिरेगी वहां नया नया ब्रायोफाइलम उग जाएगा। तो लीफ के थ्रू जब कोई नया प्लांट बनता है तो उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, बिगोनिया। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स हैं। रूट में भी आप देखते हो कि जैसे शुगर केन, गन्ना है, ठीक है, तो गन्ना इस तरह से होता है, तो यहाँ पे छोटी छोटी रूट निकली रहती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती हैं। अगर आप इसको यहाँ से तोड़कर इसको जर्मिनेट कर दोगे तो नया शुगर केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसमें प्लांट के सीड को छोड़कर प्लांट के बाकी पार्ट्स उसके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, नया प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपको 1 by 1 सभी का नाम याद होना चाहिए, आप सभी को सभी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।